कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडियाल। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा की कहानी से परिचय करवाया था और रेडियो हिमालय के आज के अंक में हम बताने जा रहे हैं उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी। प्यारे श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित 17 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 169 उपलक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए 193 देशों के साथ भारत द्वारा भी प्रतिबद्धता जताई गई थी। उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड ने भी सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए थे। उत्तराखंड प्रदेश में सभी आयामों की गरीबी समाप्त करने, भुखमरी का अंत करने, संवहनीय स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती, लैंगिक समानता, गुणवत्ता परक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक असमानताओं को कम करने, अवस्थापना विकास के साथ सतत पर्यावरणीय संवहनीयता व समाज के सभी वर्गों में शांति व न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उत्तराखंड विजन 2030 का निर्माण किया गया था। लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु समन्वयन, व्युक्तिकरण तथा नेटवर्किंग अर्थात कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस एंड नेटवर्किंग मॉडल के अनुसार सामुदायिक आधारित संगठन, शैक्षिक एवं शोध संस्थानों, अकादमियों तथा बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु ग्रामीण एवं नगरीय निकायों व गैर सरकारी संगठनों को जोड़ा गया है। उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग व 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान द्वारा सतत विकास लक्ष्यों, उपलक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु चिन्हित संकेतकों का एक प्रारूप तैयार किया गया है। राज्य स्तर से ग्राम पंचायतों तक संकेतकों की मैपिंग की गई है। उत्तराखंड राज्य में सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु ग्रोथ ड्राइवर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैविक कृषि एवं बागवानी, पर्यटन विशेषकर साहसिक तथा इको टूरिज्म, आयुष, वानिकी व जल विद्युत ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्रमुख हैं। MSME सूचना प्रौद्योगिकी सेंटरों पर विशेष फोकस करते हुए आजीविका संवर्धन, सुशासन तथा पारदर्शिता का प्रयास सुनिश्चित किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने ग्राम पंचायत विकास योजना में सतत विकास लक्ष्यों को समाहित किया है। सन 2015 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 थीम अर्थात 9 विषयों में बांटा गया है। पहला विषय है गरीबी मुक्त आजीविका उन्नत गांव अर्थात एक गरीबी मुक्त पंचायत, जो सुनिश्चित करती है कि सामाजिक सुरक्षा हो ताकि कोई भी गरीबी में वापस न आए। एक ऐसा गांव जहां सभी के लिए बढ़ी हुई आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो। प्यारे श्रोताओं, दूसरा विषय है स्वस्थ गांव अर्थात सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और समस्त कल्याण सुनिश्चित करना। तीसरा विषय है बाल हितैषी गांव अर्थात सभी बच्चे जीवित रहने के लिए अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए पूर्ण सुरक्षा के साथ में
अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भागीदारी कर सके। चौथा विषय है पर्याप्त जल युक्त गांव, अर्थात सभी के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन वाला एक गांव, गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति के लक्षित मानक, अच्छे जल प्रबंधन और सभी जरूरतों के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता और इसके संरक्षण के साथ जल पारिस्थितिकी तंत्र। पांचवा विषय है स्वच्छ एवं हरित गांव, अर्थात हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक गांव बनाना जो कि प्रकृति की प्रचुरता से हरा भरा हो, जो अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर स्वच्छ हो और पर्यावरण की रक्षा कर सके। प्यारे श्रोताओं, छठवां विषय है आत्मनिर्भर एवं बुनियादी ढांचे वाला गांव, अर्थात आत्मनिर्भर एवं बुनियादी ढांचे को प्राप्त करना और सभी के लिए पर्याप्त सुरक्षित और किफायती आवास एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। सातवां विषय है सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित गांव, अर्थात गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल महसूस करनी चाहिए और सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से आच्छादित होने चाहिए। आठवां विषय है सुशासन वाला गांव, अर्थात सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी निवासियों को विभिन्न योजनाओं और उत्तरदायी सेवा वितरण के तहत विकास का लाभ सुनिश्चित करना। और प्यारे श्रोताओं, नौवां व अंतिम विषय है महिला हितैषी गांव, अर्थात लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना और महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित रूप से सशक्त वातावरण बनाना। प्यारे श्रोताओं, खुशी की बात है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उत्तराखंड ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अपनी खुशी व्यक्त की है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा, हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल को बदलते हैं और सुनते हैं यह रेडियो नाटक। तुम्हारा हाथ वे सकलो आज सतत विकास भागीदारी बढ़ाओ अपनी कतनी होड़ निराश। माँ बहनियों, दीदी बोलियों और गांव को सब भी भाई बंधु जन के आप तो पता है कि हमारे सल्ला जी को आप लोग ग्राम प्रधान को रूप में चयन कर आली। पहाड़ की नारी हमेशा जमीन से जुड़ी रहती और वह अच्छी तरह जान दी कि पहाड़ में पहाड़ जनित समस्याओं को निवारण कन के बह सकदो। पहले तो हम अपनी सल्ला जी को ग्राम प्रधान का रूप में सब भी स्वागत कर दा। आज बड़ा खुशी की बात कि एक महिला को हमारे गांव वालों ग्राम प्रधान का रूप में चयन करी। आज जमानो बदलेगी, हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और दगड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी बन गई। आज हमारी उत्तराखंड की सरकारन महिलाओं ते पंचायती राज में आदि भागीदारी तय करियाली और बुजुर्ग होने का नाता यूं मेरो अपूर्व अनुभव कि जब पहाड़ की नारी जल, जंगल और जमीन का साथ साथ बाल बच्चों की देखभाल और बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती तो महिलाओं ते पंचायती पदों को दायित्व निभाने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। वन भी आप सभी जानता ही छन, पलायन का कारण गांव में ज्यादातर अब महिला ही छन। ये वजह से महिलाओं ते अधिक से अधिक जिम्मेदारी देन तर्क संगत और समय की मांग छ। धन्यवाद।
अब मैं सल्ला जी से अनुरोध करूँ छो कि वो अपना विचार सभ्यों का सामने रखन। माँ बहनियों, दीदी भूलियों, बुजुर्गों और बच्चों, मैं आप सभी को हृदय से स्वागत कर दूँ और धन्यवाद देना चाहूँ कि आप लोगों ने मैं पर अपनो विश्वास जताई वो मैं ते एक भारी जिम्मेदारी निभाने को मौका देनी। मैं चाहूँ स्वागत सत्कार बहुत वेगे, अब काम करने को वक्त आएगी। अगली बैठक में हम अपना गांव की अगला 5 सालों की विकास की रूपरेखा तय करला। आज की बैठक ग्राम प्रधान सल्ला जी की अध्यक्षता में ये उद्देश्य के साथ रखी है कि हम लोग अपना गांव की 5 वर्षों की योजना की रूपरेखा तैयार कर सको। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा बीच में ग्राम विकास से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित छन, जो कि हमारे गांव की विकास योजना बनाने में हम सभ्यों की मदद करला। अब मैं ग्राम प्रधान सल्ला जी से निवेदन कर दूं कि वो बातचीत को सिलसिला आगे बढ़ो। आज इस सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासी एवं अधिकारीगण को स्वागत छ। जन की आपते पता छ, चुनाव का दौरान मैंने आप सभी का दगड़ी ग्राम विकास का अनेक मुद्दों पर चर्चा करी है। अब समय आएगी कि अब उन मुद्दों पर काम करी जाओ। पर ए नौनी, मेरे पेंशन को क्यों होलो? मैं ते अच्छी तरह से याद छ और ये मुद्दा मेरी प्राथमिकता में छ। मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध कर दूं कि हमारा गांव का जतका भी बुजुर्ग और विधवा छन, उनकी एक सूची अभी तैयार करी जाओ और पंचायत मंत्री जी ये मुद्दा पर तुरंत कार्रवाई शुरू करन। अरे प्रधान जी, हमारे गांव की पानी की पाइपलाइन बहुत पुरानी हुएगी, जगह कारण पानी गांव तक बहुत कम पहुंचने चाहिए। अरे कभी तो आंदो ही नहीं। अगर गांव का एक धार में एक बड़ी टैंक बनेगी, वहां पर पाइपलाइन की मरम्मत हुए जो, तो हमारे गांव के पानी की समस्या दूर हो सकती, जो कि बहुत जरूरी काम है। अरे कबर तक रोन होला मन 30 वालू। खुशी की बात छ कि जल संस्थान का जेई साहब यक मौजूद छन। मैं उनसे अनुरोध कर दूं कि वो इस समस्या को निस्तारण करने में हमारी मदद करो। भाई ऐसा है, आपकी योजना की रूपरेखा तो तैयार हो गई, पर यहाँ पानी के टैंक ले कोई जगह देने को तैयार ही नहीं है गाँव वाला। आप लोग जितने जल्दी जमीन उपलब्ध करवाएंगे, हम विभाग स्तर पर तुरंत टैंक निर्माण और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जेई साहब। हमारा गांव का ऐज ग्राम पंचायत की भूमि छ, जैमा टैंक निर्माण करने में गाँव वालों तक कोई आपत्ति नहीं छ। हमारा गांव का पंचायत वन की दुर्दशा हुई चा, यहाँ का वनीकरण की सख्त जरूरत चा। पंचायत का वनीकरण की आपन ये बात बहुत अच्छी रखी। यहाँ पर सबसे पहली घेरबाड़ कन की जरूरत छ, व वन संरक्षण की विस्तृत योजना तैयार कर पड़ ली, तभी 5 साल में हम तय यहाँ को फायदा मिल सकतू। हम उन महिला मंगल दल की पिछली बैठक में जलागम विभाग में एक प्रस्ताव भेजे छो और उन वो स्वीकार करियाली छो। हाँ जी प्रधान जी, हमारा गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव छ। गांव का लोगों का स्वास्थ्य की रेख देख बहुत जरूरी छ। हाँ, स्वास्थ्य एक प्रमुख समस्या छ। सबसे पहले मेरे विचार छ कि बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण, गर्भवती माताओं को टीकाकरण पर ध्यान देने की जरूरत छ। मैं तो पूर्ण विश्वास छ कि हमारे गांव को विकास अब कोई रोक नहीं सकता। देवी जिंदाबाद, सरला देवी जिंदाबाद, सरला देवी जिंदाबाद। तो प्यारे श्रोताओं, आज यहीं तक। रेडियो हिमालय के अगले अंकों से हम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य विषय को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalaya@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सहलेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध, लेख और निर्देशक थे जयप्रकाश पवार जेपी। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं,
रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियल और जयप्रकाश पवार जेपी को आज्ञा दें। नमस्कार। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है